कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 के हिंदी के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का काफ़ी ज़्यादा संभावना है। इसलिए आपको जो है इन सारे प्रश्नों को काफ़ी बेहतर तरीके से देख लेना है, ठीक है ना। आपको पता होनी चाहिए कि आपकी परीक्षा की जो अब टाइमिंग बच चुकी है, मात्र 40 दिन बचा है और इसमें जितना मेहनत करके अब चाहे जितना रिजल्ट ले आए, ठीक है ना। तो आपके ऊपर है कितना मेहनत कर रहे हैं और कितना ईमानदारी पूर्वक से मेहनत कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। तो सारे बच्चे ईमानदारी पूर्वक मेहनत करेंगे तभी ईमानदारी पूर्वक रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए और हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या करे कि विनाश शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए विनाश शब्द का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, हमने पहले ही आपको एक गाइडेंस के रूप में बतलाया था कि 60 को ग्रामर से पूछा जाएगा और कितना 40 को बुक से पूछा जाएगा। हमने पहले ही बतलाया था, लेकिन आज भी बतला दे रहे हैं क्योंकि आपको बतलाना जरूरी है, ठीक है। तो यहां से कम बच्चे जो है ग्रामर से जो है 30 से 40 अवेलेबल क्वेश्चन को मार देंगे, ठीक है ना। जो अच्छे तरीके से पढ़े होंगे 50 भी ठेका देंगे, याद रखिएगा ग्रामर से। लेकिन 10 क्वेश्चन ऐसा होगा वो नहीं बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ से 10 से 20 ही क्वेश्चन बनता है, कितना 10 से 20 ही क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। और 20 क्वेश्चन अवेलेबल नहीं बनेगा, ठीक है ना। किताब से 20 क्वेश्चन नहीं बनेगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि किताब से ज्यादा करके पात्र पूछा जा रहा है, रचना पूछा जा रहा है, तो सब भी बच्चे का तो याद नहीं रहता है रचना, क्योंकि रचना जो है हार्ड पूछा जाता है, ठीक है ना। तो 20 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, मान लीजिए कि 30 यहाँ से बन गया, तो 20 30 50 यानी ऑब्जेक्टिव यहाँ क्लियर हो गया, ठीक है ना। और रहा बात सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव जो है हमारे क्लास के जो ग्रुप में जो बच्चा जुड़ा है उसमें जो है नोट्स को विलन किया जा रहा है, वहां पर जुड़कर और नोट्स को आप फायदा उठा लेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां पर जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जल्दी से जो है 1 का ऑप्शन बतला दीजिए। यहाँ थोड़ा सा हम बतला दिए, आपको गाइड कर दिए, ठीक है। तो जल्दी से इसका जो है 1 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो विनाश का जो होता है सृजन जो होता है ना, विलोम शब्द होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा पूरा किताब से जो है ना निचोड़ प्रश्न लेकर आए हैं, तो इसलिए आपको जो है छोड़ना नहीं है एक भी प्रश्न को, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्तुति का विलोम शब्द क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में बतलाइएगा कि सर मेरा 50 में जो है इतना सही हुआ। लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइए कि 50 में कितना सही हुआ आपका, ठीक है ना। लास्ट में हम पूछेंगे कि कितना सब बच्चा का कितना सही हुआ और ईमानदारी पूर्वक जवाब देंगे, ठीक है। कह रहे कि स्तुति का विलोम शब्द क्या होता है, हमारे क्लास जो बच्चा कर रहा होगा ना वो सारे बच्चे अवेलेबल एक क्वेश्चन को मार देंगे कि स्तुति का विलोम शब्द जो होता है निंदा होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। कम समय में 50 क्वेश्चन को खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि वारिस कहानी संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था। वारिस कहानी संग्रह कर रहा है, ठीक है ना, कब हुआ था। तो ये देखिए ये प्रश्न आपको नया देखने के लिए मिल रहा होगा, याद रखिएगा। ये भी हम यही बोल रहे थे कि किताब से 20 प्रश्न ऐसा आएगा कि नहीं आपको पता होगा, ठीक है ना। कुछ नया नया प्रश्न डाल देगा जो आप लोग पढ़े ही नहीं है, उस क्वेश्चन तक पहुंचे ही नहीं है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन तक आप लोग नहीं पहुंचे होंगे, ठीक है ना। तो वारिस कहानी के संग्रह प्रकाशन जो हुआ था कब हुआ था, हमने काफी बार बतलाया है। अगर हमारा बच्चा कोई क्लास किया होगा ना तो अवेलेबल क्वेश्चन को मार देगा, क्योंकि हर एक क्लास में लास्ट में जाकर आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 3 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 1972 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे, याद रखना है, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन करना, जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। जूठन पाठ जो है एक प्रकार का दलित आत्मकथा है, आपको पता है, ठीक है ना। और पूछा जा रहा है जूठन आत्मकथा कथा के लेखक जो है कौन से, हमने बतलाया था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है ना कौन है, जूठन पाठ के लेखक है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। और रामधारी सिंह दिनकर जो है अर्धनारीश्वर पाठ का लेखक है। और मोहन राकेश जी है सिपाही की माँ पाठ के लेखक है, याद रखिएगा। उदय प्रकाश जो है तिरिच पाठ के लेखक है। आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। जो क्वेश्चन हम अच्छे तरीके से बतलाने का प्रयास करें वो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सुनने का पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कथाक्रम समान कब दिया गया था, कब दिया गया था। जल्दी से जो है ना 5 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्योंकि हमने काफी बार बतलाया, अगर हमारा क्लास को जो बच्चा किया होगा उसको पता होगा, ठीक है ना। तो 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 2000 ईस्वी, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाला टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। बालकृष्ण के भट्ट के पिता जो है पेशे से क्या थे, हमने बतलाया था कि बालकृष्ण भट्ट का पिता का नाम जो है बेनी प्रसाद भट्ट था, ठीक है ना। बेनी प्रसाद भट्ट था और माता जी का नाम पार्वती देवी था। लेकिन यहाँ पेशे से पूछा जा रहा है क्या है, तो याद रखिएगा व्यापारी थे, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। लेकिन जो हम क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतलाए वो क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, किस माध्यम से बतलाना चाहते थे बालकृष्ण भट्ट। तो याद रखिएगा दो हम सहेलियों के बीच में जो है ना बालकृष्ण भट्ट बतलाना चाहते थे, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन को आगे किस तरह घुमाया है, देख
रहे हैं ना क्वेश्चन को किस तरह घुमा दिया है, ठीक है। आपको देखने से ही यहाँ पता चल रहा है कि किस तरह क्वेश्चन को घुमा दिया है, लेकिन बोर्ड में इससे भी ज्यादा घुमाया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको जो है घबराना ही नहीं है, अगर अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो वहां आंसर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म जो है किसकी कृति है या किसकी रचना है? देखिए हमने बोला कि रचना से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बच्चों को याद नहीं होगा, इसलिए हम बोला कि 20 क्वेश्चन ही बना पाएंगे और 20 क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से आपको जो है याद रखना होगा। कछुआ धर्म जो है किस लेखक की कृति है? जल्दी से जो है ना बतला दीजिए, 8 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो यहाँ काफी बच्चे हम जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट मारेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि कछुआ धर्म जो है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी की कृति है, याद रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट न मारिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि काफी बच्चे मार रहे होंगे, ठीक है। तो आपको मारना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करेगा? माटी की मूर्ति रचना है, किसकी रचना है? जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 9 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा? माटी की मूर्ति पूछा जाए तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है, ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो याद रखिएगा उसने कहा था कौन है, ठीक है ना। तो उसने कहा था बालकृष्ण भट्ट के जो है, बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत पाठ के लेखक है, भगत सिंह जो है एक लेख और एक पत्र पाठ के लेखक है, और चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जो है उसने कहा था कहानी, यही ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। अगेज जी जो है रोज कहानी के लेखक है, ऑप्शन सी वाला इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहे हैं? दिनकर जी को किस रचना पर साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया गया था? किस रचना पर दिया गया था? 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, उर्वशी वाला पर दिया गया था, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। और उर्वशी जो है किस लेखक की रचना है? दिनकर जी की है। देख लीजिए क्वेश्चन घुमाया जाएगा कि उर्वशी रचना जो है किस लेखक की रचना है, तो आप लोग आंख मूंद कर रामधारी सिंह दिनकर मारिएगा या दिनकर जी मारिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे, और 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे दिनकर जी की पहली कविता छात्र सहोदर में कब प्रकाशित हुआ? कब प्रकाशित हुआ? तो याद रखिएगा 12 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, 1925 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें? शमशेर बहादुर सिंह के पत्नी का मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी? पूछा जा रहा है शमशेर बहादुर सिंह के पत्नी का जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? आपको ये भी प्रश्न नया देखने को मिला होगा। अगर जो बच्चा किताब पढ़ा होगा, बुक पढ़ा होगा, तो वहां से अवेलेबल मार देगा आंसर, ठीक है ना, अवेलेबल मार देगा, क्योंकि उसको पता होगा ना, उसको पता होगा, वो मेहनत किया है तो उसको पता होगा, ठीक है ना। तो 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी वाला टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम जो था वो क्या था? तो 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, हर्षुल दयाल था, ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण जी का पिता का नाम जो था हर्षुल दयाल था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि अर्नय का प्रयाची शब्द क्या होता है? हमने काफी बार बोला है मेरे भाई के प्रवाची शब्द का मतलब जो होता है उसके ही जैसा समान अर्थ, ठीक है ना, उसके ही जैसा समान अर्थ इसका मतलब जो होता है। और नए का प्रवाची शब्द जो हो जाएगा विपिन हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपको नया देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। पूरा किताब से गैस किया हुआ प्रश्न है, मात्र 50 क्वेश्चन है, ठीक है ना। और लास्ट में आप लोग बतलाएंगे कि 50 में कितना सही हुआ, सारे बच्चे बतलाएंगे। जो क्लास में नए जुड़े हैं वो बोल देंगे हम क्लास में आज नए आए हैं, और सब्सक्राइब करके और क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन बतलाएंगे कि हम नए हैं, ठीक है ना। और वो भी बतलाएंगे कि मेरा 50 में कितना सही हुआ, बतलाएंगे कि ईमानदारी पूर्वक जरूर बतलाएंगे सारे बच्चे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? कह रहा है ना जगत का विशेषण क्या होता है? हमने काफी बार बोला है कि एक भारत का होता है। देखिए भाई ये एक इंपॉर्टेंट है, हम सारे क्लास में बतलाते हैं, ठीक है ना। ये सारे क्लास में बतलाते हैं, जो बच्चा देखा होगा ना उसको हम सारे बतलाते हैं। भारत राष्ट्र, क्योंकि वो याद हो जाए, रिवीजन हो जाए उसको, ठीक है ना। जाति, ठीक है ना, सब भारत का भारतीय हो जाएगा, राष्ट्र का राष्ट्रीय हो जाएगा, जाति का जात का जातीय हो जाएगा, और जगत का जगदीश हो जाएगा, याद रखिए। क्योंकि हमने बार बार क्वेश्चन बतला रखा है, ठीक है ना, सारे क्लास में क्वेश्चन बतला रखा है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और सुन सुन कर याद हो जाएगा बच्चे का, इसलिए हम लोग बतलाते हैं बार बार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करें कि धन श्याम में कौन सा समास हो जाएगा? धन श्याम में कौन सा समास हो जाएगा? हमने काफी बार बोला है कि यहाँ काफी बच्चे गलत करेंगे, यहाँ काफी बच्चे बहुब्रीहि समास मारेंगे, लेकिन यहाँ गलत हो जाएगा। धन श्याम कह रहा है, ये भी विशेष है, ये भी भगवान का ही नाम है, लेकिन यहाँ पर जो हो जाएगा कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। कुछ अपवाद में भी रहता है, जैसे कि नीलकमल, नीलकंठ और नीलगाय, ये जो है कैसे के जो है क्या है, ये जो है अपवाद में है। इसी तरह ये भी
अपवाद में है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कर्मधारय समास का सब उदाहरण हो जाएगा जो हम अभी बतलाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है ना, प्रभातकालीन आकाश कैसा था, प्रभातकालीन आकाश कैसा था, तो हमने काफी बार बतलाए हैं कि मेरे भाई नीले शंख की जैसा था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 18 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता से ली गई है। अधिनायक शीर्षक कविता जो है किस कविता संग्रह से ली गई है, तो 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा आत्महत्या के विरुद्ध लिया गया है और किसके द्वारा रचा गया है, तो रघुवीर सहाय के द्वारा रचा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या करे मेरे भाई, करे कि हंसो हंसो जल्दी हंसो कवि है, कि कवि कौन है। देखिए ये भी प्रश्न आपको नया मिल रहा होगा, हमने बोला था ना 20 क्वेश्चन ऐसा आएगा ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा किस टाइप का क्वेश्चन आया, और बुझाएगा ना कि काफी हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो हार्ड नहीं, वो उस क्वेश्चन तो आप लोग पहुंचे ही नहीं है, ठीक है ना, उस क्वेश्चन तो आप लोग पहुंचे नहीं है जिसके कारण आपको हार्ड लगेगा, ठीक है ना। तो हमने बोला इसलिए बोला कि 20 क्वेश्चन ही सही होगा 40 में, और 20 क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से बतला दीजिए किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा 20 का ऑप्शन ये हो जाएगा, रघुवीर सहाय जी की रचना है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या करें, ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा के में क्या थे, तो हमने बताया था कारा अधीक्षक थे। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, क्योंकि कोई भी बच्चा क्लास को लाइक नहीं कर रहे, आपके लिए हम छोटा सा नहीं बड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना, और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो फटाफट एक प्रयास कीजिए, एक क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, हार जीत कविता के रचयिता कौन है, हार जीत पाठ के कविता के रचयिता कौन है, अशोक वाजपेयी जी है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और मोहन राकेश जी कौन सा चैप्टर का चर्चा की है, तो याद रखिएगा सिपाही की माँ चैप्टर का जो है ना रचना का जो चर्चा की है, वो सिपाही की माँ मोहन राकेश जी की है। शमशेर बहादुर सिंह जो है उषा चैप्टर का चर्चा किए हैं, और क्या जयशंकर प्रसाद जी है तुमुल को कलह का जो पाठ का जो है चर्चा की है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करे कि मेहनत कक्ष और औरत को कवि ने किस रूप में देखा, काफी इंपॉर्टेंट है, और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार क्वेश्चन जो है पूछा भी गया है, लोहा के रूप में देखा गया था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन करे विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, जल्दी से जो है ना 24 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हुआ था मेरे भाई। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, और कम समय में खत्म करेंगे 50 क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है ना 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखक कौन है, जल्दी से जो है 25 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह, और ठाकुर लक्ष्मण सिंह का पत्नी का नाम पूछा जाएगा तो सुभद्रा कुमारी चौहान मार दीजिएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई कविता कौन सी है, काफी इंपोर्टेंट है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बारे प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचा गया, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और प्यारे नन्हे बेटे जो लिखा गया विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया है। हार जीत जो पाठ लिखा गया है अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है, और गांव का घर जो है ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है, ये तो हमने काफी बार क्वेश्चन कराया है क्लास में, याद रखिएगा। जो क्लास मेरा बच्चा कर रहा होगा दोपहर में 1 बजे कर रहा होगा और शाम को 6 बजे कर रहा होगा, तो सारे क्वेश्चन को अवेलेबल मार देगा, ठीक है ना, ठीक है ना। जल्दी से जो है 27 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, नाटक है, ठीक है ना, नाटक है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा 27 का। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शिववाणी में किसकी कवि का वीरता का बखान किया गया है, शिववाणी, तो याद रखिएगा क्या कर रहा है कि शिववाणी में, ठीक है ना, शिववाणी में तो 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा, शिवाजी का हुआ है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं बीजक के रचयिता कौन है, बीजक के रचयिता जो है कौन से लेखक है, तो बीजक का कह रहा है, ठीक है ना, बीजक का कह रहा है, तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कबीरदास जी है, ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार प्रश्न पूछा भी गया है कि शिवाजी के पुत्र का नाम जो था साहू जी था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या करें, रामचरितमानस का प्रधान रस है, रामचरितमानस का प्रधान रस पूछा जा रहा है, तो 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा भाई, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये रामचरितमानस जो है याद रखिएगा ये जो है किसके द्वारा रचा गया है, तुलसीदास के द्वारा रचा गया है, और ये प्रकार का ये भक्ति रस है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का कह रहा है
ना, कौन सी कृति जायसी जी की नहीं है, कौन सी कृति जो है जायसी जी की नहीं है, तो याद रखना है ये पदावत भी है, अखरावट भी है, आखिरी कलाम भी है, इसका मतलब जो है मिर्गावती जो है नहीं है। ये कहां से आ गया जी? ऑप्शन डी वाला नहीं है, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है। देखिए भैया, हमने काफी बार क्वेश्चन को बतलाया था कि यशोदा का संधि विच्छेद जो होता है यह जोरदार होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। याद रखिएगा ना, ये पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कितनी बार प्रश्न पूछा भी गया है, तो आपको जो है इन सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से देखना होगा, ठीक है ना। तो सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से देखिए, अच्छे तरीके से अपने मुट्ठी में कर लीजिए, अपने वश में कर लीजिए, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इससे काफी सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो हमने काफी बार बतलाया है कि हिंदी साहित्य का सूर्य जो होता है किस लेखक को कहा जाता है, किस कवि को कहा जाता है। तो याद रखिएगा सूरदास को हमने बोला था ना, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ जो होता है ना, क्या होता है? उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ जो होता है क्या होता है? 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विपरीत कार्य करना, उल्टा कार्य करना, ठीक है ना। उल्टा कार्य करना ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या करे मेरे भाई, जयप्रकाश नारायण का पुरस्कार पुकार का नाम क्या है? पुकार का नाम पूछा जा रहा है। पुकार मतलब होता है, पुकार मतलब क्या होता है? बचपन, बचपन का नाम होता है, ठीक है ना। बचपन का पुकार मतलब बचपन होता है और बचपन का जो नाम है बाउल है। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग बतलाएंगे, ठीक है ना। पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? लोकनायक। याद रखिएगा 1 नंबर लोकनायक, ठीक है, लोकनायक। और बचपन का नाम जो था बाउल था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसका पाठ जो है कौन सा चैप्टर का जो है कौन सा रचना रचे है? तो संपूर्ण क्रांति रचे है, याद रखिएगा। और इसे जो है अमेरिका का दलाल बोला गया था। जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल बोला गया था। और ये जो है जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी जो बने थे ना, 1924 ईस्वी बने थे। ये सारा क्वेश्चन याद रखिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने बतलाया, ठीक है ना। तो अच्छे से ये सारा सुनकर और लिख कर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है कि अर्धनारीश्वर विशेषक पाठ किस हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? जल्दी से जो है ना 37 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा निबंध है और अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का करें, देश विदेश कौन सा समास है? हमने बोला था जहां हाइफन दिखाई दे, जहां आपको हाइफन दिखाई दे वहां आपको द्वंद्व समास मार देना है। ऑप्शन डी वाला सही कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का रखा है, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना? मीरा ने अपना प्रियतम जो है किसे माना था? कृष्ण को माना था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या करे मेरे भाई, करे म का उच्चारण स्थान है। म का उच्चारण स्थान, अगर हम लोग म कह रहे हैं ना, म कह रहे हैं ना, तो याद रखिएगा ओठ का उच्चारण आ रहा है, ठीक है ना। ओठ हमारा क्या हो रहा है? ठीक जा रहा है, ठीक है ना। ओठ में टकराव आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। प फ ब भ म है ना, इसमें का कोई भी है ना उसमें ओठ मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 यानी 41 क्या कह रहा है? कह रहा है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? सूरदास जी किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो याद रखिएगा हमने काफी बार क्वेश्चन कराया भी है, पुष्टि मार्ग, ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करने का प्रयास करें और सब्सक्राइब भी करने का प्रयास करें, क्योंकि कोई भी बच्चा क्लास को लाइक नहीं कर रहा है। इतना बच्चा क्लास में जुड़ रहा है और क्लास को लाइक नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सारे बच्चे करने का प्रयास करें। करे कि विनय पत्रिका का भाषा है विनय पत्रिका का जो है भाषा क्या है? हमने बतलाया था ब्रज भाषा है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। करें नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र कौन सा है? कौन था नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र कौन था? जल्दी से जो है ना 43 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा वृंदावन था, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है ना शिवराजू भूषण किसकी कृति है? किस लेखक की कृति है? जल्दी से जो है ना 44 का ऑप्शन बतला दीजिए हमारे भाई, क्या हो जाएगा कि किस लेखक की कृति है? तो याद रखिएगा भूषण जी की क्या है? भूषण जी की कृति है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है कि कार्थो वेस्ट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? आपको भी मित्र होगा, आपका मित्र होगा, या लड़की का सहेली बोला जाता है, ठीक है ना। तो कौन थी? तो याद रखिएगा 45 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा महादेवी वर्मा जी थी, याद रखना है। मतलब प्रिय मित्र मतलब नहीं होता है पूरा खास मित्र, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? ज्ञानेंद्र पति ने कौन सा कविता लिखा है या कौन सा कविता लिखी है? तो याद रखिएगा हार जीत जो है अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा है, लेकिन गांव का घर जो है ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचा गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। और उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचा गया, और पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचा गया। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा जो क्वेश्चन हमने
बतलाया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या करेगा, पेशगी के लेखक कौन है। पेशगी के लेखक जो है कौन सा है, तो याद रखिएगा हेनरी लोपेज जो है ना पेशगी पाठ का लेखक है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। और गाइडी मोपासा किस चैप्टर का लेखक है, जल्दी से जो है कमेंट करके बतलाइए, ठीक है ना। गाइडी मोपासा, ठीक है ना। रस्सी का टुकड़ा, गाइडी मोपासा, याद रखिएगा। अंतोन चेखव, क्लर्क की क्लर्क, देखिए क्लर्क की मौत जो है ना, मौत जो है अंतोन चेखव द्वारा लिखा गया है। ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है ना, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है ना, कह रहा है कि लोटा डोरी कौन सा समास है। लोटा डोरी जो है याद रखिएगा द्वंद समास का उदाहरण है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। लोटा डोरी जो है द्वंद समास का उदाहरण हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 करें, देवता का प्रवाची शब्द क्या होता है। देवता का प्रवाची शब्द पूछा जा रहा है, मतलब समान अर्थ पूछा जा रहा है, तो हमने काफी बार बोला है मेरे भाई कि देवता का प्रवाची शब्द देव होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और आज के क्लास लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है, आशा से अधिक कहलाता है। आशा से अधिक क्या कहलाता है, याद रखिएगा। 50 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, आस्तिक कहलाता है, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। यहाँ 50 क्वेश्चन काफी अच्छे तरीका से बतलाने का प्रयास किया है। जो बच्चा पूरा क्लास देखा होगा वो अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को टिक किया होगा, टिक आउट किया होगा, ठीक है ना। और बताइएगा कि 50 में कितना सही हुआ, और ईमानदारी पूर्वक कमेंट कीजिएगा, सही तरीका से कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। और बताइएगा कि 50 में मेरा इतना से इतना सही हुआ, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।